हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़कात एकेडमी वाटोरा नागपुर। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह हमने लेसन नंबर 1 के फर्स्ट डे ही हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसमें मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सेकेंड लेसन में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा फर्स्ट लेसन था वो 12 मार्क्स के लिए आता है। सेकंड लेसन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो भी 12 मार्क्स के लिए है, और इसके बाद वाला लेसन थर्ड लेसन एपी वो 8 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह से आपके टोटल 40 मार्क्स के पेपर में से 32 मार्क्स आपके ये 3 लेसन ही डिसाइड करने वाले हैं। तो इन 3 लेसन के सभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इवन एक्टिविटी हो, एप्लीकेशंस हो, सभी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं और थर्ड जो लेसन है वो इजीएस्ट है। इसलिए आप लोग जो है बीच के एक्टिविटीज वगैरह सभी सॉल्व करनी है। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 और उसके पहले जो टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटी दी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी हुई बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसकी लिंक आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 30 पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें दिया हुआ है कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए आपको, उसमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है उसे हमें क्लासिफाई करने के लिए कहा है। तो आइए देखते हैं पहले पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में हमारा एक पूरा लेसन था कि पॉलिनोमियल क्या है, किसे कहते हैं। फिर भी मैं छोटा सा रिकैप बता दे रहा हूं आपको। पॉलिनोमियल वो होता है अगर उसके साथ में किसी वेरिएबल का, जो कोई वेरिएबल है उसका जो पावर है वो अगर कोई होल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वेरिएबल का पावर अगर कोई होल नंबर होता है तो उस जो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उससे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसके मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दी है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर द होल नंबर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये अभी क्लास 10 में इसकी जरूरत नहीं है, फिर मैंने बता दिया आपको। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, जो उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है फिर इक्वेशन क्या होती है। अगर इस पॉलिनोमियल के आगे मैं अगर इक्वल्स टू का साइन देके कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 0 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, ये इक्वेट हो रही है कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं इक्वेशन। और अगर मैं इक्वल्स टू का साइन हटा दूं तो ये हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल। तो इसमें हमने देखा था फर्स्ट लेसन में भी कि इसमें लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। अगर इस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर। और इसका मैक्सिमम डिग्री और 2 हो तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और उसका मैक्सिमम डिग्री और 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए कहा है। तो लीनियर कौन सा होगा, मैक्सिमम डिग्री 1, और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री 2। आइए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ हमारा 5x + 9, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, मतलब ये क्या आएगा लीनियर में, ये हो गया 5x + 9, इसको हम लीनियर वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या है, x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, 3x - 7, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो ये कौन सी हो जाएंगे हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी, इसको हम लीनियर वाले बॉक्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा 3x का स्क्वायर - 5x, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी है वेरिएबल की 2 है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला हमारा क्या है 5x का स्क्वायर, तो हमारा x का क्या स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके साथ में ये जो आपका वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है, ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। इस जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उस वेरिएबल के साथ में जो नंबर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। उसी के ऊपर आपको एक पेज नंबर 31 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, 3 आपको पॉलिनोमियल दिए हुए और आपको उसके कोएफिशिएंट पूछे हुए। तो यहाँ पे हमको पहला क्या पूछा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में, वो पूछा है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इस पॉलिनोमियल में x के स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे है 3, और यहाँ पर मैं x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो इसको लिख देते हैं 5। उसके बाद वाले हमको क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x
x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x के साथ हमारा कौन सा है +3, इसको हम लिख देंगे +3। इसी तरह से यहाँ पे क्या x का कोएफिशिएंट कितना है -5, यहाँ क्या आएगा -5। इस पॉलिनोमियल में हमारे x के साथ में क्या है 0, यहाँ आ गया 0। और लास्ट वाला जो बिना वेरिएबल वाला नंबर है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे यहाँ पूछा है कांस्टेंट टर्म्स आर, तो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, यहाँ है -5 है। इसके बाद वाले कांस्टेंट टर्म कौन सा है 0 है। इसके बाद वाले कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये भी 0 है। तो ये हमने देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं और इसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपके पेज नंबर 31 पे दी हुई है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए एक वेरिएबल रहना चाहिए और उस वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री या फिर मैक्सिमम इंडेक्स ये 2 रहना चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। किसे, एक वेरिएबल मतलब ओनली वेरिएबल रहना चाहिए और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ऐसा नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वही पूछा गया है कि विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। उसी तरह से पेज नंबर 31 पे और इसका जो आधा हिस्सा पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है वहां पर भी आपको यही पूछा है कि दी हुई एक्टिविटीज में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो आइए हम लोग पहले पेज नंबर 32 की एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है पेज नंबर 32 पे, 9y का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमने क्या कहा था, एक वेरिएबल रहना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना रहना चाहिए 2। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, y। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर y इज द ओनली वेरिएबल। ओनली वेरिएबल कौन सा है, y है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। इसलिए क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस तरह से लिखना है क्या, जो उसका वेरिएबल दिया होगा वो y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कितना है रहेगा वो लिखना है। उसके बाद में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m का क्यूब माइनस 5m का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर m है और m ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है। हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है वेरिएबल का, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होगा क्या, नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इंडेक्स कितना रहना चाहिए 2, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार हमें देखकर समझ में आ जाती है, कई बार देखते से समझ में नहीं आती। जैसे कि आप ये 2 ब्रैकेट देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर इसको सॉल्व करने के बाद कुछ और निकल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये अपॉन की फॉर्म में इस तरह नहीं रहना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए एक जनरल फॉर्म होता है। वो जनरल फॉर्म क्या होता है, वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको। उसका जनरल फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब सब नंबर हम लोग इस साइड में लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म पूरे इस साइड, और जो सबसे बड़ा पावर वाला जो है उसको भी इस साइड डालेंगे, और डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए। उसका इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल फॉर्म है। और इसमें भी जो a b और c ये क्या है, कोई रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे। और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये a की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेंगी, ये क्या हो जाएंगी, हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए a की जो वैल्यू है हमारी वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू रही तो चलता है। आइए हम देखते हैं, इस फॉर्म में नहीं दी हुई है, हमने इसको पहले सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, l का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर में वेरिएबल्स कितने, एक ही है, कौन सा है, l। तो हम लोग लिखेंगे हियर l इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग सभी इसमें लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि कोई भी राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यहाँ पे आप कोई भी क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये वाली लिख सकते हो, आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, तो आप कोई भी लिख सकते हो। हम लोग डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो आपको पहला वाला दिख ही जा रहा है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, एक है, और इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। इसको लिखना है हम किस तरह से, यहाँ पे जिस तरह लिख रहे थे उस तरह लिख लेंगे। हियर x is the only variable and maximum index of variable कितना है, यहाँ पे maximum index of variable is कितना है, 2, hence it is a quadratic equation। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखोगे यहाँ y का स्क्वायर है, पर इक्वल्स टू के राइट साइड में हमारी जनरल फॉर्म क्या कहती है कि इक्वल्स टू के राइट साइड में 0 चाहिए। इक्वल्स टू के राइट साइड में यहाँ पे कोई नंबर है, तो मैं उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये y का स्क्वायर था, ये प्लस 5y है, इसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -5 हो गया। ये -10 था, इसको इस साइड लेके आ जाऊंगा, ये +10 हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या बचा, 0। इसमें भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। इसे लिखना कैसा है, हियर y इज द ओनली वेरिएबल, और इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग, हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कितना है, यहाँ पे 2 है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये y जो है डिनोमिनेटर में है, और हमारे जनरल फॉर्म में क्या चाहिए, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये 2 को मैं पहले इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये डिनोमिनेटर का y मुझे हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है या फिर कोई टर्म जिसे हम हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी टर्म से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम अगर इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अगर इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा। ये 1/y है, इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। ये -2 है, इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहला बड़ा पावर सबसे पहले, मतलब y का क्यूब पहले, -2y उसके बाद में +1 उसके बाद में सबसे लास्ट में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स कितना, 2। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही है, हियर y is the only variable and maximum index of the variable is कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, hence it is not a quadratic equation। उसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर के x को हटा लेते हैं। डिनोमिनेटर के x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा। लिख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको x मतलब ये ऊपर का x नीचे का x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, थोड़ा लिख लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, 1/x इंटू एक्स इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स, ये x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे मेरा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2x। हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से इक्वल्स टू के राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए, इसलिए मैं इसको उठा के इस साइड लेके आ जाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x था, तो इधर आके +2x हो गया, +2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने की कंडीशन क्या है, एक वेरिएबल रहना चाहिए, तो एक वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है। इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। उसके बाद वाले क्या, फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m-2 m-5 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरह करते हैं हम लोग, पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करते हैं, पहले m से एक पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m मल्टीप्लाई बाय पूरा ब्रैकेट मतलब क्या, m-5। बाद में ये +2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाय m-5 इक्वल्स टू का 0 एज इट इज। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, m इंटू एम हो जाएगा m का स्क्वायर, फिर m इंटू 5 क्या हो जाएगा -5m।
जरा सीधे सॉल्व कर लेंगे इसको इससे, मतलब प्लस 2 इंटू एम हो जाएगा प्लस 2m प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 5 हो गया 10 इक्वल्स टू 0। ये m का स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए कितने बचे 2, 5 में से 2 गए कितने बचे 3m, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब माइनस आएगा, ये माइनस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है m इज द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि m है और इसका इंडेक्स कितना है 2 है, इसलिए ये भी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह लिख रहे थे हम लोग, हियर m is the only variable and maximum index of the variable is maximum index of variable कितना है यहाँ पे वेरिएबल इज कितना है 2 है, hence it is a quadratic equation। quadratic equation आइए देखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m का क्यूब दिया हुआ है। हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा इस राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा। तो ये प्लस 3m का क्यूब था, इस साइड आए क्या हो जाएगा माइनस 3m का क्यूब, ये माइनस 3m का क्यूब हो गया, बाकी टर्म एज इट इज, ये m का क्यूब एज इट इज प्लस 3m का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज इक्वल्स टू में क्या बचा 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3m के स्क्वायर में से 1m के स्क्वायर, 3m का क्यूब में से 1m का क्यूब गया, क्या बचेगा 2m का क्यूब, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो गया 3m का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे m है, मतलब यहाँ हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ है 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, वहां दिया हुआ है कि राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमें हमारी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है जो कि क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद में हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखने के लिए कहा है। उसी तरह का सेम क्वेश्चन हमें एक्टिविटी में पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है, तो आइए हम लोग पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। पेज नंबर 31 पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दी हुई है, हमें यहाँ जनरल फॉर्म में लिखना है, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या जो आती है वो लिखना है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, x का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 0 चाहिए, ऑलरेडी है, बट यहाँ पे x स्क्वायर वाली जो टर्म है बट x वाली कोई टर्म नहीं है, तो जब x वाली बीच वाली कोई टर्म नहीं रहती है तब हम लोग उसका कोएफिशिएंट 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। हमारा यहाँ पे अभी a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, b क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है 0 और c क्या हो जाएगा माइनस 4। तो ये आपको एक सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 7। हमारे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए। मैं पूरे टर्म को यहाँ से उठा के इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये प्लस 2y था, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। उसी तरह से माइनस 7 था, ये भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू के साइड में भी कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा 0। और हम लोग ABC लिख लेते हैं, y के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। उसी तरह से y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2 है। उसी तरह से हमारा कांस्टेंट नंबर कौन सा है 7, ये हो गया हमारा A B C। आइए थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 2x और साथ में कांस्टेंट नंबर कोई नहीं है मतलब क्या आएगा 0। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x, कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं मतलब आएगा 0 इक्वल्स टू ये 0 दिया हुआ एज इट इज। अब लिख लेंगे ABC, यहाँ पे a का मतलब x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे क्या है c मतलब कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं मतलब क्या आएगा 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये ABC लिखने आपको आना चाहिए वरना आपको आगे की जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं आएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि राइट द इक्वेशन इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें लिखना है, ये हमारी जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में हमें हमारी दी हुई इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद में हमें ये जो a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये जो c की वैल्यू है उसे लिखना है। तो a हमारा क्या होगा, जो x के स्क्वायर के साथ में वो हमारा a होगा,
जो x के साथ में रहेगा वो हमारा b होगा और जो कांस्टेंट नंबर रहता है वो हमारा c होगा। तो आइए इस फॉर्म में हम पूरे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। हमारे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए 0। हम लोग पूरे टर्म को एक एक करके इस साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा स्क्वायर वाला टर्म, ये माइनस वाई का स्क्वायर था, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा ये प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद हमारा प्लस 2y, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी साइन चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद में ये जो हमारा प्लस 10 था इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, हमारा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ 0 चाहिए, इसलिए मैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा। तो ये प्लस 10 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10। अब क्या बचा इधर में इक्वल्स टू में, कुछ भी नहीं बचा, ये हो गया हमारी जनरल फॉर्म। आइए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं और क्या लिखेंगे, इसके हम लोग ABC लिखेंगे। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, हमारे जनरल फॉर्म से, जो क्या था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारा a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a मतलब यहाँ पे y के स्क्वायर के साथ में जो टर्म है वो हमारी a हो जाती है। यहाँ पे a की वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए कितना होगा 1। उसके बाद b कितना होगा हमारा, y के स्क्वायर, y के साथ में जो नंबर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और हमारा कांस्टेंट नंबर कितना है लास्ट वाला, कितना है -10। ये होगा हमारा a b c। इतना ध्यान रखना, सबसे बड़ा पावर पहले, उसके बाद में सबसे छोटा, उसके बाद में सबसे छोटा और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। इस तरह लाइन से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आइए देखते हैं उससे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस b द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको दो बार लिख दूं, x माइनस 1 को इस तरह हम लोग दो बार लिख लेंगे और फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों तरह से सॉल्व करते हैं, पर आप जो फॉर्मूला वाला तरीका है वो उससे करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको आगे भी 2-3 बार आने वाला है, कई बार, इसलिए आप फॉर्मूला वाला तरीका कीजिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि 2-3 फॉर्मूले जो है वो कई बार आने वाले हैं। कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, a प्लस b द होल स्क्वायर, ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला। उसी तरह से माइनस वाला a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और ये थर्ड वाला कौन सा हमारा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस b a माइनस b। ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हम लोग इसी में से सेकंड वाला फॉर्मूला आके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। यहाँ पे a की टर्म जगह पे हमारा क्या है x है, तो क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर, फिर आगे आता है हमारा माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया, बाद में क्या है 2 इंटू क्या है a मतलब कौन सा हमारा x, ये हो गया 2x इंटू क्या था b मतलब हमारा क्या है 1। उसके बाद में क्या होता है प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या हमारा ये -1 है, इस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया ये टर्म। बाद में ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और हमें इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, इसलिए मैं एक एक करके सभी नंबर को इस साइड लेके आ जाता हूँ। ये प्लस 2x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 3 है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा -3, इक्वल्स टू में क्या बचा 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इधर हो गया x का स्क्वायर, ये -2x क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 4x, इसको लिख देते हैं प्लस 4x। आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मतलब ये आएगा माइनस, उसके बाद में क्या बचा ये +1 -3, +1 और -3 क्या होता है, +1 और -3 होता है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया कितना बचा 2। आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मतलब क्या आ गया -2 इक्वल्स टू क्या बचा हमारा 0। ये आ गया हमारे जनरल फॉर्म में। इसको कंपेयर करते हैं किससे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू है कुछ नहीं मतलब 1, b की वैल्यू क्या होंगी x के साथ पे जो नंबर है कितना है -4, और c हमारा कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -2। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 -x। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये +3 था, ये -3 हो जाएगा, ये प्लस x था, ये माइनस x था, ये प्लस x हो जाएगा। इधर की टर्म एज इट इज, ये हो गया x का स्क्वायर
प्लस 5x, मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ। क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x था, मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस x। इसके बाद में क्या है, ये हमारा -3 था, वो इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू क्या बचा, मेरा कुछ नहीं बचा, मतलब 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 5x में से एक x गया, क्या बचा 4x, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मतलब +4x +3 एज इट इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म में आया है, जिसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू होंगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे है 4 और c की वैल्यू कितनी होंगी 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3m का स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर -9। तो पूरी टर्म को इस साइड लेके आ जाता हूँ, क्या हो जाएगा, ये 3m का स्क्वायर, ये प्लस 2m का स्क्वायर था, इस साइड आके -2m का स्क्वायर हो जाएगा, ये -9 था, इस साइड आके +9 हो गया, इक्वल टू क्या बचा हमारा 0। ये 3m के स्क्वायर में से 2m का स्क्वायर गया, क्या बचा 1m का स्क्वायर, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन +9 इक्वल टू 0। ये हमारे ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। क्या ये m का स्क्वायर वाली टर्म तो है हमारे पास, पर m वाली टर्म नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, ये हो गया m का स्क्वायर प्लस m वाली टर्म कुछ नहीं है, तो उसके साथ में इसका कोएफिशिएंट क्या लिखते हैं 0, और लास्ट में हमारा क्या बचा +9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म से। हमारा जनरल फॉर्म क्या था, कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा a की वैल्यू क्या जाएंगी, a हो जाएगा हमारा 1, b कितना होगा हमारा 0 और c कितना आएगा हमारा 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। किस तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, p इंटू 3 क्या हो जाएगा मेरा 3p, फिर क्या है प्लस p इंटू 6p, ये हो जाएगा हमारा 6p का स्क्वायर इक्वल टू मेरा 5 था, इक्वल टू मेरा -5 था, उसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, ये हो गया मेरा +5 इक्वल टू क्या बचा 0। मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, और सबसे आखिरी में कांस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 6, b हो जाएगा 3 और c हमारा कितना आएगा, c आएगा हमारा 5। उसी आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर -9 इक्वल टू 13 इज इक्वल वाले 13 को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, ये +13 है, तो इधर आने के बाद में -13 हो जाएगा। क्या सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -9 -13 इक्वल टू 0। ये -9 और -13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -22, ये x का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। किस तरह से लिख रहे थे, x का स्क्वायर हो गया, x वाली कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0x, बाद में -22 एज इट इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, क्या हो जाएगा, कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हमारा कितना हो जाएगा 0 और c हमारा कितना होगा -22। आप लिखना चाहो तो टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो जो हमारी वैल्यूज कुछ दी हुई हमारे क्वेश्चन में, वो उस इक्वेशन की रूट है या नहीं है, ये हमें पता करने के लिए कहा है। तो पहले हम पता करते हैं कि रूट मतलब क्या होता है। अगर हम लोग किसी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ले रहा हूँ x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा आंसर आता है वो मेरे राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो आंसर हमारा x का, वो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर वो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये हम ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सपोज पुट करके देखता हूँ x = 2, मैं पुट करता हूँ 3। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। मैं x की जगह 3 पुट करूंगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 × x मतलब कितना हो जाएगा 5 × 3 प्लस 6 ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ दिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 3 का कितना आएगा मेरा 15
प्लस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 कितना होगा, 9 में 15 में बचे 6, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब माइनस 6, ये बचा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा, प्लस 6 माइनस 6 0 हो गया, इधर भी क्या बचा 0। मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ऐसे में x की जगह पे जो वैल्यूज पुट करता हूँ जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन कहते हैं या उस इक्वेशन का हम लोग रूट कहते हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x के जो आंसर निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो हमारे आंसर निकलते हैं लीनियर में वो 1 निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे आंसर निकलते हैं वो 2 निकलते हैं, और क्यूबिकल में जो हमारे आंसर निकलते हैं वो 3 निकलते हैं। वो 2 क्यों निकलते हैं वो आने वाले एक्सरसाइज में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये रूट है या नहीं है। मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की कंडीशन फिल होती है या नहीं है। तो हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन गिवन इक्वेशन, इसको हम लोग पुट करके देखेंगे एक एक करके। हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करने वाला 1, तो x का स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स था, मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 1 माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, ये माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 इक्वल टू ये आया 0। यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रही है, सेम आ रही है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये जो x इक्वल्स टू 1 है ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर ये जो x इक्वल्स टू 1 है ये हमारी गिवन इक्वेशन का क्या है, रूट है। यहाँ पे हमें रूट्स पूछा था, हम लोग लिख लेंगे x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं कि वो हमारे आता है या नहीं आता है। हम लोग पुट करके देखेंगे। पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन गिवन इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या थी, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैं x के स्क्वायर यहाँ पे अभी माइनस 1 पुट करूंगा, ये x का स्क्वायर था मतलब ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स था, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1, इसके बाद में हमारा माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस 1 ही होगा। उसके बाद में क्या है प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 मेरा हो जाएगा 4, ये माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। 1 में से 4 गया कितना बचा 3, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन, ये माइनस 5 हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन, मतलब कितना आ रहा है माइनस 8। ये इक्वल्स टू 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा x इक्वल्स टू माइनस 1 है इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आप लिखना चाहे तो टेक ए स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें ये जो हमारा वैल्यूज दी हुई है ये रूट है या नहीं ये चेक करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2 इन गिवन इक्वेशन। इसको हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आती है तो ये रूट है, अगर नहीं आती है तो ये रूट नहीं है। हमारी इक्वेशन क्या थी, 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0। ये 2m का स्क्वायर था, मैं m की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, हमने 2 लिया है, हम लोग क्या लिखेंगे इसका 2 का स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर था, माइनस 5 इंटू m है तो m की जगह मैं क्या लूंगा 2 इक्वल्स टू क्या है मेरा 0। ये मेरा 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 2 का कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ इंटू है यहाँ माइनस है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। 4 2 का कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और 8 माइनस 10 कितना आएगा 2, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मतलब माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख लेंगे हम लोग LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर ये सेम नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द रूट ऑफ गिवन
इक्वेशन। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या दी थी हमारे पास में, m इक्वल्स टू था 5/2। हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, पुट m इक्वल्स टू 5/2 इन गिवन इक्वेशन। और हमारी इक्वेशन क्या थी, 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ m की जगह 5/2 वैल्यू पुट करूंगा। ये 2 इंटू m का स्क्वायर था, m हमारा 5/2 लिया, तो हमने ये 5/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या है m है, और m की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करके ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये 5 5 का कितना हो जाएगा 25, अपॉन का फ्रैक्शन नीचे का 2 जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये क्रॉस में कैंसिल होता है, ये इधर इधर ऐसा कैंसिल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर रहा बीच में तो ही कैंसिल होता है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ बचा 25, डिवाइड में आया मेरा 2 और ये माइनस 25/2, ये भी एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये 25/2 माइनस 25/2 क्या हो जाएगा, विल गेट कैंसर, मतलब क्या बचा हमारे पास 0, और ये 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब क्या है ये LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। कब, हमने जब m इक्वल्स टू -2 की वैल्यू m इक्वल्स टू 5/2 पुट किया तब, इसलिए क्या होगा m इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आप लिखना चाहे टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो x इक्वल्स टू 3 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये k x इक्वल्स टू 3 वो इस इक्वेशन का रूट है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर x की जगह पर ये 3 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, मतलब ये पूरा का आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा। ये इसका मीनिंग होता है जब भी हमारा से कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है अगर हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये पूरा आंसर इसके राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल में आएगा। ये 5th नंबर के क्वेश्चन से बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा 6 वाला है, और इसकी हमें एक्टिविटी दी हुई है सॉल्व करके किस तरह सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में पूरा सेम का सेम हमें इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में वही दिया हुआ है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल इज -7/5। मतलब इस इक्वेशन का वन ऑफ द रूट, क्योंकि 2 रूट निकलते हैं, 2 रूट में से एक रूट कितना दिया हुआ है -7/5 ये दिया हुआ है। तो क्या बोला है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालने के लिए ये कुछ एक्टिविटी आपको दी हुई है, इसको कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, पहला बॉक्स इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी इक्वेशन का रूट कौन सा दिया हुआ है हमारे पास में, हमारे पास रूट दिया हुआ है -7/5। हमारा फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा -7/5। इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि समझ में आए कि खाली वाला बॉक्स कौन सा था। उसके आगे क्या दिया हुआ है, पुट m इक्वल्स टू, m की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, जो हमारा रूट दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि ये रूट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, m की जगह पे जो हमारा वैल्यू दी थी, क्या दी थी -7/5, इसको पुट करेंगे। पुट m इक्वल्स टू -7/5 इन द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या थी, 5m का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब m की वैल्यू हमने कितनी ली -7/5, तो ये क्या हो जाएगा -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या था m, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 2 इंटू m हमने कितना लिया था -7/5 प्लस क्या है हमारा k इक्वल्स टू 0, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें 2 बॉक्सेस दिए हुए, इसके लिए हम लोग एक एडिशनल स्टेप ऐड कर लेते हैं इसमें। ये आपको आपके नोटबुक में नहीं लिखनी है, आप समझने के लिए पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, इसको आप समझने के लिए नोटबुक में पेंसिल से लिख सकते हो, आपको सिर्फ एग्जाम में बॉक्स को फिलअप करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया 5 -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या था अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा, ये हो जाएगा 25। इसका आगे इतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस कितना होगा मेरा माइनस होगा, और ये डिनोमिनेटर के 5
एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय हम कैसा करते हैं, ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले टर्म से, इसलिए 2 into 7 हो गया, और नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले टर्म से, नीचे कुछ नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 5 into 1 ये एज इट इज। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, ये प्लस के इक्वल्स टू 0 ये एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारा 49/5, इसको हम लोग नीचे दिए हुए बॉक्स में लिख लेंगे 49/5, उसके बाद में क्या है प्लस था, ये प्लस माइनस आया तो हम लोग यहाँ माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है हमारा -14/5, ये प्लस के एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। इसको हम दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन किस तरह से करते हैं, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग एक बार डिनोमिनेटर लिखेंगे, कितना था हमारा 49 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 49 में से अगर 14 को माइनस करूंगा, ये 9 में से 4 का कितने बचे मेरे 5, और 4 में से बन गया कितना बचा मेरा 3, ये कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 7 कितना हो जाएगा मेरा 35, तो ये +7 आ रहा है मेरा यहाँ पे आंसर, ये +7 को जब मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा तो के का आंसर मेरा कितना आ जाएगा -7। तो ये हमारे इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में जो हमारा के की वैल्यू निकालने के लिए कहा था वो कितना निकला -7। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या करना है सबसे पहले हमें कि यहाँ पे x = 3 ये रूट हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x = 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, और हमारी इक्वेशन क्या थी, इसलिए हम लोग इक्वेशन थी हमारी k x² - 10x + 3 = 0। इसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, पुट x = 3 इन गिवन इक्वेशन, और हमारी इक्वेशन क्या थी, k x² - 10x + 3 = 0। अब यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, जो हमारा आंसर दिया था वो ये हो गया k एज इट इज, x का स्क्वायर था और x हमारा कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 इंटू क्या x है और x हमने कितना लिया 3, तो ये 10 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 = 0, ये 3 का स्क्वायर आएगा मेरा 9, साथ में हम लोग k, ये हो गया 9k, माइनस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा 30, ये हो गया -30, ये +3 एज इट इज = 0। ये 9k लिखे हमने, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -30 में से 3 गए, कितने बचे 27। आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मतलब -27 = 0। हमारे 9k की वैल्यू निकालना है, ये -27 को हम लोग उस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा +27, इसको लिख देते हैं 9k = 27। अब k की वैल्यू निकालना है, ये 9 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको उस साइड शिफ्ट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा k = 27/9, और ये किस तरह आता है 9 1 9, 9 3 27, तो k का हमारा आंसर कितना हो गया 3। एग्जाम में k की वैल्यू निकालने के लिए 1 या 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरीली आता ही है, और आपको लिखना चाहते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन एक्टिविटी में बिल्कुल सेम दिया हुआ है, पेज नंबर 33 पे बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इसको करा नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।